Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, student? I hope you will be fine. We will start our lecture with dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। ठीक है स्टूडेंट, टॉपिक है हमारे पास ईयर नंबर 6। टॉपिक नेम है हमारे पास फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन। जी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से अपनी फैक्टराइजेशन पे बात की। सबसे पहले हमने स्केयर पे बात की, फिर टाइप्स पे बात की कि हम टाइप्स के थ्रू कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फार्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं। स्केयर वाला जो टॉपिक है ना हमने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम क्यूब वाले फार्मूले पे बात करेंगे। हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज होते हैं, हम उनको यूज़ करते हुए कैसे जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फार्मूले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। a प्लस बी का क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह माइनस का भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माइनस में भी वही डिफरेंस होता है, बिल्कुल एज इट इज़ फार्मूला होता है, बट इसको लिखने का ना एक और तरीका भी है। मैं वो भी राइट कर देती हूँ साथ साथ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये जो है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, आप इसको यूज़ कर लें। ये मैंने इसको ना मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिखा है। अब इसको यूज़ कर लें, आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो फार्मूला था हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास होगा a का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सब में माइनस आएगा, सब में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। लेकिन जब मैं इसको इस फॉर्म में राइट करूँगी तो देखिएगा इसमें कुछ डिफरेंस होगा। ये देखिएगा, हम माइनस वाले पे थे कि माइनस जब हम करते हैं ना सबके साथ माइनस आता है, बट हम जब इसमें इस फॉर्म में मैं राइट करूँगी ना इसमें एक डिफरेंस आएगा। आप लोगों ने ध्यान से देखना है क्या डिफरेंस आता है। देखिएगा जी, a क्यूब देखिएगा माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, नज़र आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यहाँ पे तो सारे प्लस 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 ही रहेंगे, बट जब हम माइनस का लगाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो उसको प्लस बना देता है। ठीक है, फार्मूले को रिपीट कर लें। a प्लस बी का होल जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये दोनों इक्वल ही हैं। आप फर्स्ट वाले को यूज़ कर लें, आप सेकंड वाले को यूज़ करें, आपके जो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट माइनस वाला था a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे प्लस आएगा। अगर आप ये वाली फॉर्म यूज़ करें तो सारे के सारे माइनस आएंगे। अब हम मूव करते हैं आपके क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है जी 103। वो कहते हैं फाइंड द क्यूब बाय यूजिंग द फार्मूला। अगर वो कहते हैं फाइंड क्यूब फिर तो आपको बड़ा इजी काम हो गया। अब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर वो आप लोगों पे कंडीशन लगा दे फाइंड द क्यूब बाय यूजिंग द फार्मूला, तो आपने अपना फार्मूला अप्लाई करके काम करना है। ठीक है ना। वैसे भी जो एक्सरसाइज इसमें फार्मूला उसको इंट्रोड्यूस कराने का यही मकसद है कि आप इसको यूज़ करते हुए इसको जो है वो फाइंड आउट करें। तो अब हम इसको फाइंड करके आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम 103 का जो है वो कैसे क्यूब जो है वो लेते हैं जी। इसको बाय यूजिंग द फार्मूला, तो मुझे a और b चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 100 में अगर आप 3 ऐड करते हो वो इक्वल टू क्या होता है 103 होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपने क्यूब लेना है, क्यूब लेना है, क्यूब अप्लाई कर देते हैं। अब फार्मूले पे अप्लाई करें। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो मेरे पास क्या होता है 100 का क्यूब प्लस 3 a क्या है मेरे पास 100 का स्क्वायर b एज इट इज़, फिर प्लस 3 a एज इट इज़। अब b का स्क्वायर हो गया, b मेरे पास 3 है, मैं 3 यूज़ करूँगी।
और लास्ट में मेरे पास +3 का क्यूब। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम ओपन करते हैं। 100, अगर हम 100 का क्यूब लेते हैं तो कितने क्या वैल्यूज़ आएगी हमारे पास? जी स्टूडेंट, कितने ज़ीरो आएंगे? नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम 100 का क्यूब ले रहे थे ना, तो कैसे क्यूब लेते हैं? 1 तो 1 ही रहेगा और ये जो ज़ीरो है ये 6 आ जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 100 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा +3। अब 100 का लेते हैं तो 4 ज़ीरो आएंगे और ये 3 3 9 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, 3 3 9। नेक्स्ट ये आ गया 300, ये 9 और ये 27। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 909 आ जाएगा हमारे पास ये ऐसे। नेक्स्ट 27, 3 9 27 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी +27। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन बन गया। एडिशन सबको अच्छे से आती है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 109 27 27। ठीक है, आप इसको ऐड करके चेक कर लेना है कि आपका यही कोई आपके पास आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एक सिंपल नंबर था। ठीक है, अब हम उन पर भी बात करेंगे जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस पर हम क्यूब कैसे अप्लाई करते हैं। एक सिंपल नंबर था, कांस्टेंट था कि 103 को हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, ये तो मैंने फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर ली है। अगर आपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे? क्यूब फाइंड करना है ना। आप क्या करोगे? 103 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करोगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्यूब की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि क्यूब क्या होता है। अगर हम एक ही नंबर को इटसेल्फ नंबर को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का क्यूब होता है। हम क्या करेंगे? 103 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर आपको MCQs आ जाता है, अब MCQs में तो नहीं लगाएंगे ना फार्मूला, वो तो क्विकली हमने सॉल्व करना होता है। आप क्या करोगे? 103 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। आप अपना ऑप्शन ढूंढोगे और टिक लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अब जो है वो हम बात करेंगे कि हम क्यूब जो है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोगों के साथ मैं वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। एक प्लस का कर लेते हैं, एक माइनस का कर लेते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन है जी x + 4, अब उसने कहा इसका क्यूब फाइंड करो। अब यहाँ पे क्यूब लगाओगे बाय यूजिंग द फार्मूला भी यूज़ करें अच्छे से। x का क्यूब +3, अब यहाँ पे x नहीं, x है, यहाँ पे b क्या है हमारे पास? ये x का स्क्वायर आ जाएगा। b क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3। अब मैंने x का स्क्वायर लिख लिए, x तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर आ जाएगा और एंड पे 4 का क्यूब आ जाएगा। x का क्यूब x ही रह जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर तो +12x का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 4 4 16, 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है भाई? 16 को 3 से कर लें 48। ठीक है, 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48x और ये हमारे पास 64 होता है। अगर हम 4 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। अब ये देखिएगा, अब ये मज़ीद सॉल्व ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी टर्म जो है वो एक जैसी नहीं है, कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, तो यही भी हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब मैं एक माइनस वाले पे भी अप्लाई करके बता देती हूँ कि माइनस वाला कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी 5x - 1 का क्यूब। अब मैं माइनस वाला अप्लाई करूँगी, 5x का क्यूब। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? -3 a 5x का स्क्वायर है। ठीक है, और हमारे पास b है 1, ऐसे ही प्लस अब 3 a ऐसे ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा और एंड पे 1 का क्यूब। जी स्टूडेंट, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 5 का होता है 125x का क्यूब। और नेक्स्ट 5 5 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 75 -75x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 5 + 15x
और 1 को जितने टाइम पे भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही आता है, तो 1 का क्यूब। जी स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब कुछ माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा, कोई इसकी कटिंग नहीं हो रही, कुछ एडिशन नहीं हो रही, सारे डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का सवाल हो, या आपकी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हम करा रहे हैं, 1/x की पावर 7 है, वो कहता है फाइंड करो इफ़, अगर ये है तो देन। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, या इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे आप लोग, कोई बता सकते हैं? हम इसको लेंगे x प्लस 1/x का क्यूब बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पर भी फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला भी, एक ये a है, ये b है। ठीक है, करेंगे अप्लाई इस पर, x का क्यूब प्लस 3x होता है, और अब इसको यूज़ करते हुए कर लेते हैं, ये 1/x हो गया, और x प्लस 1/x नेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/x का क्यूब। बाकी क्वेश्चन हमने इनको यूज़ करते हुए किया ना, अब इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम 7 का क्यूब लेते हैं तो आता है 343। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये देखिएगा, x से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यूज़ गिवन थी, ये रही 7, यहाँ राइट कर देंगे, और नेक्स्ट 1/x का क्यूब, और यहाँ पे 343। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट देखिएगा, x क्यूब, अब यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं तो यहाँ नहीं लगेगा, x क्यूब, और यहाँ पे 21 प्लस 1/x क्यूब 343। अब 21 इधर जो है वो ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इधर रह जाएगा, 343 माइनस 21। ठीक है, 343 में से 21 को माइनस कर लेते हैं, 3 1 निकल जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 एंड 3, 322 आंसर आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास वैल्यू आ गई है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 322। उसने कहा था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले, तो हमने बाय यूजिंग द फार्मूला हमने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो अच्छे से फाइंड आउट कर ली है। समझ में आ गया आप लोगों को? हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमारे पास सिंपल नंबर था, हमने उसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करके उसके ऊपर फार्मूला लगाया क्यूब का और उसको सॉल्व आउट किया। उसके बाद हमने फिर फैक्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, उस पर अप्लाई किया क्यूब, हमने उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द फार्मूला। अगर उसने इस तरह के क्वेश्चन दिए हो कि x प्लस 1/x की वैल्यूज़ गिवन हो और वो कहे कि x क्यूब प्लस 1/, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, तरीकाकार यही है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, हमें ये इजी लग रहा था क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वो वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। इस पर हम ये वाला नहीं कर सकते, हमें अगेन कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरह दिया गया है तो आप डायरेक्ट वाली वैल्यू जो है वो डायरेक्ट जो फार्मूला है ना वो यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ अप्लाई की, x प्लस 1/x की मुझे वैल्यूज़ गिवन थी 7 थी, मैंने वो अप्लाई की, यहाँ पे पुट कर दी है। पुट करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अच्छे से। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मेरा टारगेट था, मैंने ये चीज़ निकालनी थी, x क्यूब 1/x क्यूब को मैंने फाइंड आउट करना था। जिसको फाइंड करते हैं उसको हमेशा साइड पे राइट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा प्लस हो रहा था, ये उधर जाके माइनस हो गया। 343 में से हम माइनस करते हैं 21, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 322 आती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस का लिखा हो यहाँ पे तो हम बिल्कुल माइनस वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने एक नई चीज़ सीखी थी, पीछे जो चीज़ें थी हमारी उसमें हमने स्केयर्स की, फैक्टराइजेशन की, टाइप्स पे बात की। आज का जो हमारा टॉपिक था वो डिफरेंट था, उस पर हमने क्यूब का फार्मूला लर्न किया है। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूला को अच्छे से देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। मैंने आपको फार्मूला आपके बोर्ड के सामने राइट कर दिए। दोनों टाइप्स लिखी हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह होते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जैसे a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यूज़ होती है वो गिवन दी होती है, इसलिए हम उसको बाय पुटिंग के ज़रिए से उसको
इजीली देखिए कितना छोटा सा प्रोसीजर हुआ है और हमने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया है। जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो अच्छे से अपने यूनिट को सॉल्व करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं उससे रिलेटेड। तो फ़ी मानिल्लाह स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।